सीनियर सिटीजन टैक्स बेनिफिट, आपको कितना डिडक्शन मिल जाता है डिटेल में जानेंगे और एक कंपैरिजन करके जानेंगे जनरल सिटीजन के लिए क्या होता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होता है। और यहीं पर आपको जानना पड़ेगा सीनियर सिटीजन कौन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो उम्र होना पड़ेगा 60 साल से लेकर के 80 साल के बीच में, बट 80 साल से ऊपर जाना नहीं चाहिए और आपको एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। और ये जो 60 साल है ना, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आपको ये उम्र टच कर जानी चाहिए। और अभी जिनका उम्र 80 साल है या फिर उससे ऊपर चला जा रहा है उनको कहा जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन या फिर वेरी सीनियर सिटीजन। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जान लेते हैं तो एक नॉर्मल सिटीजन के लिए एक बेसिक लिमिट है जहां पर आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, दैट इज 2.5 लाख। अब यही लिमिट एक सीनियर सिटीजन के लिए हो जाता है 3 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपए का एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाता है। अभी यही लिमिट एक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए हो जाता है 5 लाख रुपए। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। जनरल सैलरी पर्सन के लिए ये लिमिट होता है 50,000 रुपए तक की, बट सीनियर सिटीजन के लिए ये कोई सैलरी हो सकता है, पेंशन हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर पेंशन इनकम होता है 3,50,000 रुपया, तो आपको इसके ऊपर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो टोटल इनकम हो जाएगा 3 लाख रुपए। इसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स वगैरह भरना नहीं पड़ता है। अभी तीसरा बेनिफिट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होता है सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब जनरल पर्सन के लिए टैक्स फ्री होता है 10,000 रुपए तक। अभी इसके ऊपर अगर जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यही लिमिट एक सीनियर सिटीजन के लिए रखा गया है 50,000 रुपए, यानी कि जितने भी प्रकार के डिपॉजिट होता है एक सीनियर सिटीजन के पास, उसके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स फ्री लिमिट आपको मिल जाता है, वो है 50,000 रुपए। और ये केस पर जनरल सिटीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट को कंसिडरेशन में लिया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग अकाउंट, एफडी, जितने भी प्रकार के डिपॉजिट है सभी को कंसिडर किया जाता है और लिमिट है 50,000 रुपए। जनरल सिटीजन के लिए यहाँ पर 80TTA अप्लाई हो जाता है और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर सेक्शन 80TTB अप्लाई हो जाता है। ये अमाउंट अगर 50,000 से ऊपर चला जाता है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स भरना पड़ता है। और अभी जानेंगे TDS ऑन डिपॉजिट के बारे में। यहाँ पर 1 साल के अंदर अगर आपके इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है जनरल पर्सन के लिए, वहां पर बैंक अथॉरिटी या फिर पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी TDS काट लेते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की तरह बिल्कुल सेम है, दैट इज 50,000 रुपीज। पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट में आप जितना भी पैसा आप रखे हो TDS को ही काटा जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ये सब कुछ डिस्कस करता है ये वाला सेक्शन। अभी सपोज आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका कुल मिला के इंटरेस्ट इनकम हो जाता है 80,000 रुपए और इसका 10% यानी कि 8,000 रुपए वो लोग काट लेंगे TDS के हिसाब से, तो आपको 72,000 दिया जाएगा। अभी TDS से बचने के लिए आपको 15G और 15H फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पहले वाला सेक्शन था दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के ऊपर, अभी यहाँ पर TDS के ऊपर बात किया जा रहा है। ये चीज 2 अलग अलग सेक्शंस में बताया गया है। अभी जान लेते हैं सेक्शन 80C में एक सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन को कौन सा डिडक्शन मिल जाता है। तो सेक्शन 80C में कुछ चीज इनकॉर्पोरेट होता है। सबसे पहले 5 साल के लिए जो फिक्स डिपॉजिट आप रखते हो वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसी के साथ ही साथ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और अभी मान लीजिए आपके पास कोई पेंशन प्लान है और जिसके लिए आपको कोई प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अगर आप कोई ऐसा प्रीमियम पे करे हो तो उसके ऊपर एक डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 80CCC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका लिमिट रखा गया है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए। अब ये मैक्सिमम लिमिट डिसाइड होता है 80C को भी मिला करके। अभी मान लीजिए आप कोई नेशनल पेंशन स्कीम के उपभोक्ता हो, आपको सेक्शन 80CCD के अंदर डिडक्शन मिल जाता है 1B के अंदर। मैक्सिमम लिमिट दैट इज 50,000 रुपीज। अब ये डिडक्शन ओवर एंड अबव होता है जो टोटल डिडक्शन आपको दिया जाता है अंडर सेक्शन 80C
एंड सेक्शन 80CC के अंदर। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो नॉर्मल सिटीजन के लिए ये डिडक्शन लिमिट होता है 25,000 रुपए तक की। आप अपने मम्मी पापा की डिडक्शन भी वहां पर ले सकते हो 25,000 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 50,000 रुपए। अभी ऐसे में सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट रखा गया है 50,000 रुपए। अभी आपके अगर मम्मी पापा है वो भी एक सीनियर सिटीजन होंगे तो उनका भी लिमिट अब लगा सकते हो और 50,000 रुपीज, तो 1 लाख का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है तो ये सुविधा आप ले सकते हो। बट अगर आपके पास कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह नहीं है तो क्या होगा, तो आपके पास रहेगा 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मेडिकल एक्सपेंडिचर में जो आप खर्च किए हो, कोई भी प्रिवेंटिव चेकअप वगैरह आप किए हो तो वहां पर 50,000 रुपए का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपके लिए 80D एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से बेनिफिट आपको एक जगह में ही मिल सकता है। अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वहां पर मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 80D के हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर डिडक्शन मिल जाएगा। आखिर में शर्त बस एक ही हो जाता है, आपके पास कोई पॉलिसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात किया जाए तो आपको स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर 80DDB में डिडक्शन बेनिफिट्स वगैरह मिल जाता है। इनमें से अगर कोई भी डिजीज आपको लग गया है, कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह आप किए हो, जनरल पर्सन के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है। आपके टोटल इनकम में से 1 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएगा और कम अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपके इनकम कोई प्रोफेशन या फिर बिजनेस से नहीं आ रही है तो देन कोई भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होता है। बट अगर कोई रेंटल इनकम, सैलरी, स्टॉक मार्केट, इसके अलावा कोई और सोर्स जहां से भी आपका प्रॉफिट हुआ है, IT रिटर्न के साथ ही आपको फाइल करना होता है। एडवांस के रूप में आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, किसी भी पर्सन की अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा आती है किसी भी साल में, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। ये उनको देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 208। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, IT रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो गया है, जहां पर TDS 25,000 रुपए से ऊपर जा रहा है। अभी सीनियर सिटीजन के लिए यही सेम लिमिट 50,000 रुपए रखा गया है। अभी कुछ लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत ही नहीं होता है, तो इसमें कुछ कंडीशन आपके ऊपर लागू होता है। सबसे पहले आपका उम्र होना पड़ेगा 75+, यानी कि 75 साल से ऊपर आपका उम्र हो रहा है, और आपके इनकम सोर्स है पेंशन इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम। ये 2 सोर्सेज से आपके पास इनकम आ रहा है तो कोई भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली बैंक में जाकर के एक 1 टाइम प्रोसेस करना है। जो बैंक अकाउंट पर आपका ये इंटरेस्ट इनकम जनरेट होता है वहां पर जाकर के आपको एक सिंपल 1 टाइम प्रोसेस करना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना होता है। दे करके आप बोलते हो मेरे पास पेंशन और इंटरेस्ट इनकम के अलावा और कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो बैंक वाले ये सब कुछ हिसाब किताब करेंगे, खुद सब कुछ कैलकुलेट करके आपके नाम पर इनकम टैक्स वही फाइल करेंगे और सब कुछ डिडक्ट करके जो होगा आपके बैंक अकाउंट पर वो लोग भेज देंगे। तो 75+ उम्र, पेंशन इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम से इनकम आता है, ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए होता है तो सेक्शन 94P को जरूर याद रखिएगा, और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। आप इनकम टैक्स का सारा प्रोसेस पेपर फॉर्मेट पर कर सकते हो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है IT रिटर्न फाइल करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन किया जाता है, तो सुपर सीनियर सिटीजन अगर वो चाहे तो ऑनलाइन फिर ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, पर उनके पास ऑफलाइन पेपर फॉर्मेट फॉलो करने का भी ऑप्शन रहता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।